और अब बात चीन की नई नई चालबाजियों की। लद्दाख में बॉर्डर विवाद के बीच चीनी आर्मी पीछे हटने का दिखावा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन भारत के खिलाफ नए नए फ्रंट्स खोल रहा है। ऐसा ही एक फ्रंट उसने हिंद महासागर में खोला। दुनिया से पंगे ले रहे चीन के बारे में सबसे लेटेस्ट हेडलाइन यह है कि उसने अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन हिंद महासागर में भेज दी है। साउथ चाइना सी में अमेरिका चीन की दादागिरी का जवाब दे रहा है, तो हिंद महासागर में इंडियन नेवी को उसे सबक सिखाना है। यानी चीन ने इस बार भारत से विवाद मोल लेकर जो मिस एडवेंचर किया है वो उसे भारी पड़ने वाला है। चाइनीज सबमरीन समुद्र में गोता लगाती है। पानी के नीचे जाते ही पीएलए की नेवी एक्टिव हो जाती है। कंप्यूटर पर टारगेट की मैपिंग की जाती है और कुछ ही सेकंड में बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी जाती है। चीन जमीन हड़पने के मिशन पर है। लद्दाख में चाइनीज आर्मी टेंट लगाकर और पीछे से सेना भेजकर साजिश करने में लगी है, तो समुद्र में चाइनीज नेवी ने सबमरीन उतार दिए हैं। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा एक्शन हिंद महासागर में होने वाला है। कुछ इंटरनेशनल हेडलाइंस पर गौर करिए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है, साउथ चाइना सी में अमेरिकी विमान चीनी पनडुब्बियों की टोह ले रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि चीन अपने पड़ोसियों को भड़का रहा है, लेकिन उसका निशाना अमेरिका है। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स में लिखा है कि चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन 093A हिंद महासागर में मौजूद हो सकती है। फोर्ब्स की यह खबर ही फिलहाल दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हिंद महासागर में इंडियन नेवी सबसे बड़ी ताकत है। पश्चिम में अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर पूरब में साउथ चाइना सी और जावा सी तक भारतीय नौसेना की तूती बोलती है। चीन की नौसेना इस क्षेत्र में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का एक पार्टनर भी है, पाकिस्तान, जो भारत से दुश्मनी निभाने के लिए चीन को अपने घर में भी बिठाने को तैयार है। भारत को घेरने के लिए चीन श्रीलंका से भी दोस्ती बढ़ा रहा है। यह चाइनीज नेवी का प्रोपेगेंडा वीडियो है। 2 मिनट 55 सेकंड का यह वीडियो 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था। ऐसे समय जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही थी, जब सुपर पावर अमेरिका में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था, तब चीन अपने मसल्स फुला रहा था। चीन वॉर एक्सरसाइज कर रहा था, प्रोपेगेंडा वीडियो बना रहा था। इस वीडियो में दिख रही सबमरीन 094 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन है। इससे JL-2 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। इस जैसी ही न्यूक्लियर पावर सबमरीन है 093A, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हिंद महासागर में कहीं छिप गई है। ये 093A सबमरीन के एक्सक्लूसिव वीडियोज हैं। दुनिया ने इस सबमरीन को आखिरी बार साल 2018 में देखा था, जब चीन ने नेवी की वॉर एक्सरसाइज की थी। चीन के पास ऐसे 6 सबमरीन हैं। 093A शांग क्लास की सबमरीन है। ये सेकंड जनरेशन की न्यूक्लियर सबमरीन है। इसकी रेंज अनलिमिटेड है। ये बहुत लंबे वक्त तक सतह के नीचे रहकर ऑपरेट कर सकती है। इसकी स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाइनीज नेवी ने साल 2006 में इसे अपने बेड़े में शामिल किया था। चाइनीज आर्मी ने एक साथ कई फ्रंट खोल दिए। लद्दाख में वो भारतीय सेना से उलझ रहा है। तंबू गाड़कर वो जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। चीन ने जापान की ओर सबमरीन भेजे, जिसे जापान के जंगी जहाजों ने सतह पर आने के लिए मजबूर किया। ताइवान के ऊपर वो अपने जंगी विमानों को रोज ही उड़ा रहा है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी साउथ चाइना सी में है, जहां चीन एक साथ वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस को धमका रहा है। चीन से निपटने के लिए ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने 4 जंगी जहाजों को साउथ चाइना सी की ओर रवाना किया है। यूरोप से अपने सैनिकों को हटाकर अमेरिका उन्हें एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र में तैनात कर रहा है। साउथ चाइना सी में जो कुछ हो रहा है वो सतह के ऊपर हो रहा है, लेकिन हिंद महासागर में चीन की शातिर चालें समुद्र की सतह से नीचे चल रही हैं। भारत के लिए एक और अहम बात यह है कि हिंद महासागर में इंडियन नेवी को ही चीन का मुकाबला करना है। चीनी पनडुब्बियों के हिंद महासागर में आने के 3 रास्ते हैं। मलक्का की खाड़ी,
सुंडा की खाड़ी, लोम्बोक की खाड़ी। क्रांतिकाल में चीन की पनडुब्बियां मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का की खाड़ी से होते हुए हिंद महासागर में आ सकती है, लेकिन मलक्का की खाड़ी सिर्फ 25 मीटर गहरी है। यहां से गुजरने के लिए पनडुब्बियों को सतह के ऊपर आना पड़ेगा और पूरी दुनिया को उनके बारे में पता चल जाएगा। ऐसे में चीन के लिए दो रास्ते बचते हैं, सुंडा की खाड़ी और लोम्बोक की खाड़ी। सुंडा की खाड़ी से हिंद महासागर तक पहुंचना आसान है, लेकिन यह पूर्वी हिस्से में उथली हुई है, इसलिए चीनी पनडुब्बियों के लिए लोम्बोक की खाड़ी से आना एकमात्र रास्ता बचता है। चीन ने 1990 के दशक से ही अपनी नेवी की ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया था। आज चाइनीज नेवी के पास 335 वॉरशिप्स हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 285 जंगी जहाज हैं। यह अलग बात है कि चाइनीज नेवी शिप्स में चाइनीज माल लगे हुए हैं, जबकि अमेरिकी जंगी जहाज हर मौसम, हर परिस्थिति में ट्राइड एंड टेस्टेड। साउथ चाइना सी में चाइनीज आर्मी ने अपनी सबसे ज्यादा ताकत जमा कर रखी है, लेकिन यही वो इलाका है जहां अमेरिकी सेना की भी सरगर्मियां हैं। साउथ चाइना सी में अमेरिकी टोही विमानों की सरगर्मियां बढ़ी हुई है। चीन के ऐतराज के बावजूद यहां 3 तरह के विमानों की गश्त चल रही है, EP-3E, P-8A और KC-135। ऐसे में मुमकिन है कि चीन की पनडुब्बियों ने हिंद महासागर का रुख कर लिया हो। चीनी पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना का डर है, इसलिए हिंद महासागर में वो अपनी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं करता। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान और श्रीलंका के बंदरगाहों पर चीनी पनडुब्बियां देखी गई हैं, इसीलिए खतरा रियल है। चीन हिंद महासागर को भी डेंजर जोन बनाना चाहता है। हिंद महासागर में चाइनीज सबमरीन्स को खोजने और उनको न्यूट्रलाइज करने की जिम्मेदारी इंडियन नेवी की है, इसलिए भारतीय नौसेना के टोही विमान P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर सप्लाई प्लेन ने लगातार काम शुरू कर दिया है। ये वही विमान है जिनको आपने लद्दाख के आसमान में देखा था। ये नेवी के विमान हैं जो सबमरीन भी ढूंढ सकते हैं और LAC पर चाइनीज आर्मी की हरकतों का भी पता लगा सकते हैं। अब सवाल है कि चाइनीज सबमरीन अगर हिंद महासागर में आ गए तो उन्हें रसद और बाकी चीजें कहां से मिलेगी? इसका जवाब पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, जहां चीन ने अपना बेस तैयार कर लिया है। ग्वादर पोर्ट तक रसद और हथियार पहुंचाने के लिए चीन को समुद्र तक भी जाने की जरूरत नहीं है। सीपेक सड़क ग्वादर तक जाती है, जिससे चीन यहां अपने सबमरीन्स के लिए सप्लाई सुनिश्चित कर सकता है। भारतीय नौसेना को चीन के इरादों के बारे में मालूम है। दुनिया भी चीन के मंसूबों को पहचान गई है। अब कोई भी चीन के झांसे में आने वाला नहीं है, लेकिन हिंद महासागर का शांत पानी गर्म होने वाला है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। और गलवान वैली में भारतीय सेना से मार खाने के बाद कैसे घर में घिर गए शी जिनपिंग, देखिए एक ब्रेक के बाद।